हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश। आज बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स आप सबको पता है बेहद जरूरी हैं और इस पे हम एक डिटेल्ड सेशन भी जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें क्लियरली आपको एक बाइफिकेशन मिलेगा कि कहाँ आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना है। कैस कौन ऐसे केसेस हैं जहां पर कि बॉस आर्टिकल तो मैंडेटरी है, कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आर्टिकल हर हाल में मैंडेटरी है और कौन से ऐसे हैं जहां पर कि ऐसे तो लगता तो नहीं है लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिनके केस में कि आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, फिर से मैं बता रहा हूँ, और मेरे साथ है अश्वित। आप देख रहे हैं हम दोनों को जेपी इंग्लिश गुरु पे। आइए देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट आज के लिए। क्वेश्चन रादर, choose a sentence with the correct article. I saw an UFO last night. I saw a UFO last night. I saw the UFO last night. And I saw UFO last night. UFO unidentified फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है और इसको अक्सर स्पेस शिप से जोड़कर देखा जाता है। तो बताइए अश्वित, कौन सा स्टेटमेंट आप यहाँ चूज करेंगे और क्यों? I saw a UFO last night. Option B. ऑप्शन बी, आई सॉ अ यूएफओ लास्ट नाइट। लेकिन अ क्यों? ये तो यू से शुरू हो रहा है, तो आपको तो एन इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि ये जो UFO था, ये एक ही था जो मैंने कल रात को देखा था। हाँ, तो एन भी तो एक के लिए ही इस्तेमाल होता है। हम्म, अभी करेक्ट बता नहीं सकते, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है इनका यूज। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे हमेशा इस पे ध्यान देना होता है। तो जैसे मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल कि आप ऑनेस्ट के केस में HONEST, वो बेशक एच से शुरुआत होती है उसकी, लेकिन साउंड पहला जो आता है वो होता है ऑ। तो उस वजह से वहां पर आप आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट? इट्स बीन एन आवर। लेकिन जब आप यहां पर यू बोल रहे हैं तो पहला साउंड कौन सा आता है, ऊ का या य का? य का। एग्जैक्टली exactly. तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अ का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल यहां पर गलत होगा। फिर आता है हमारा अगला स्टेटमेंट, द बुक दैट ही इज रीडिंग इज ओल्ड। अ बुक दैट ही इज रीडिंग इज ओल्ड, एंड बुक दैट ही इज रीडिंग इज ओल्ड, एंड बुक दैट ही इज रीडिंग इज ओल्ड। बताइए। ऑप्शन ए। क्यों? ऑप्शन ए क्यों? ऑप्शन बी क्यों नहीं? अ बुक दैट ही इज रीडिंग इज ओल्ड, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका जो सेंस है नंबर ऑप्शन ए का, इसमें बता रहा है कोई कि जो वो बुक है वो पढ़ रहा है वो पुरानी है। राइट, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में बताया जा रहा है कि ये किसी रैंडम बुक की बात नहीं हो रही है। एक खास किताब जो वो इंसान पढ़ रहा है वो पुरानी है। और जब कभी भी आप ऐसे स्पेसिफिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कोट करते हैं तो उनके लिए आप द का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहां पर होता ही पिक्ड अप अ बुक, तो वहां पर द का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर यहां पर मैं इसके बदले ये कहता, ही पिक्ड अप डैश बुक दैट हैज बीन वेटिंग टू बी रिलीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उस केस में आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही खास किताब है जिसके रिलीज होने का वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था, तो उस केस में द का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता, सही हो जाता। यहां पर अ बुक ही इज रीडिंग, बेशक आपको पहले से कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई प्रीटेक्स्ट नहीं मिला है, लेकिन यहां क्लियर है, इस सेंटेंस को ही अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसी भी रैंडम बुक की बात नहीं हो रही है, एक बहुत ही खास किताब की बात हो रही है जो कि कोई एक इंसान पढ़ रहा है और वो पुरानी है। तो इस वजह से यहाँ द बुक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। फिर आता है, I saw an elephant at zoo. I saw a elephant at the zoo. I saw the elephant at the zoo. And I saw an elephant at the zoo. बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लेकिन जू के केस में द का इस्तेमाल क्यों हुआ यहाँ पे? जू के केस में हम्म
जो देखिए एक पूरे जैसे जैसे द क्लास होता है तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है क्लास, उसी तरह जू में जितने भी एनिमल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब वही। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे मतलब देयर इज अ क्लास राइट नेक्स्ट टू माय रूम, द क्लास दैट यू गो टू, आई हैव नॉट सीन दैट। तो क्लास और जू का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ कैसे। यूजुअली जो जू का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि, और ये काफी पुराने समय से है, अभी भी ये काफी हद तक वैसा ही है कि हर शहर में एक ही जू होता है अधिकतर। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो आप जब कभी भी जू का जिक्र करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेसिफिक जू ही हो जाता है। तो इस वजह से, लेकिन इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक और मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर डाला हुआ है। आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट डैश जू, ए एन द या फिर कोई आर्टिकल नहीं। अब बताइए यहाँ क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। लेकिन सेंटेंस का सेंस देखिए, क्या ये किसी एक खास शहर में जो एक जू है उसमें जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है ये इंसान जो भी बोल रहा है, या फिर किसी भी शहर का, किसी भी पूरी दुनिया में जितने भी जू हैं उनमें से कोई भी जू हो सकता है? कोई भी जू हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो जब कभी भी वो आइडिया एक कॉमन जू एज अ टर्म के लिए हो रहा है इस्तेमाल, तो वहां पर आप अ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कभी भी विजिट करने के सेंस में, या फिर एनिमल देखने के सेंस में, या फिर मेरे शहर का जो जू है उस सेंस में जब बात हो रही हो, तो उस केस में आप द जू का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर अगर ये ऐसा सेंटेंस होता, आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट डैश जू इन दिल्ली, फिर यहां पर द हो जाता। अगर आप हम्म। कहते डैश जू इन पटना, तो फिर वहां पर वो द हो जाता। लेकिन यहां पर ये स्पेसिफाई किया ही नहीं जा रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं दिल्ली वाले जू में जाऊं या पटना वाले जू में जाऊं या आगरा वाले जू में जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस जाना। बात से फर्क पड़ता है कि मुझे किसी भी जू में जाना है। हम्म। राइट? तो इस वजह से यहां पर अ हमारा सही आंसर है। याद रहेगा? हम्म। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइस अच्छा, ये रिपीट हो गया है। She's waiting at bus stop. She's waiting at a bus stop. She's waiting at the bus stop. She's waiting at some bus stop. बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए यहाँ सही आंसर? ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं, सोच के बताइए। ऑप्शन सी। कैसे पहुंचे आप ऑप्शन सी तक वो बताइए। वैसे सही आंसर है, तो इसीलिए मैंने पहले उसको हाईलाइट कर दिया। अब बताइए। इसमें कहने के सेंस में आ रहा है कि वो कोई स्पेसिफिक बस स्टॉप पे खड़ी है, मतलब इंतजार कर एग्जैक्टली। रही है। तो सबसे पहला तो ऐसा देखते हैं कि बस स्टॉप एक कॉमन नाउन है, तो उसके साथ आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहां पर आर्टिकल को पूरी तरह से ओमिट कर दिया गया है। फिर ऑप्शन डी सम बस स्टॉप, ये आम बोलचाल की भाषा में लोग अब इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। वो किसी बस स्टॉप पे इंतजार कर रही थी। लेकिन यहां पर सम का इस्तेमाल, obviously this is not something that you can measure. It's not something that you cannot count, right? Bus stops can be counted. तो इस वजह से आप यहां पर सम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आता है आपका अ और फिर द। शी इज वेटिंग एट अ बस स्टॉप इज नॉट इंटायरली इनकरेक्ट। लेकिन जब भी कभी आप बस स्टॉप का जिक्र करते हैं तो हर इंसान किसी खास बस स्टॉप पे ही वेट करेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि रैंडमली कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा। और बस स्टॉप के सेंस में भी ऑब्वियसली जब कभी भी आपको प्रीटेक्स्ट ना मिले, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि कोई एक लड़की गुम हो गई थी, या फिर कोई एक लड़का गुम हो गया था और वो भटकते भटकते बस स्टॉप के पास पहुंचा। अब यहां पर वो बस स्टॉप स्पेसिफिक नहीं होगा, हम्म। वहां पर वो कोई भी एक रैंडम बस स्टॉप है। तो वहां आप बोलेंगे
after walking for miles or after walking for hours, the person reached a bus stop or the person saw a bus stop. वहां रैंडम बस स्टॉप की बात हो रही है, लेकिन यूजुअली आप अपने मतलब थोड़ा सा इसमें ये करिए, लॉजिक लगाइए कि आपको अगर कहीं जाना होता है तो आप यूजुअली कहाँ वेट करते हैं? आपके घर के जो नियरेस्ट बस स्टॉप होता है। हम्म। तो अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो उस केस में आप द का यहां पर आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक ही होता है। ओके, दे लिव इन डैश बिल्डिंग दैट इज नेक्स्ट टू अ हॉस्टल। दे लिव इन अ बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग, द बिल्डिंग, या फिर कोई आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, बताइए। ऑप्शन ध्यान सी। से सुनिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही खास बिल्डिंग की बात हो रही है जो कि एक हॉस्टल के बगल में है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लोकेशन नहीं, लोकेशन के साथ साथ वो किस जगह लोकेटेड है, उसके सराउंडिंग्स को बता के आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेट करके दे दिया गया है। तो इस वजह से आप यहाँ पर द बिल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, अ बिल्डिंग का इस्तेमाल यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। फिर आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। She's staying at hotel. She stayed staying at a hotel, at the hotel, at some hotel. Seems अश्मित के नेटवर्क में कुछ पंगा आ रहा है, तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सही आंसर एट अ होटल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई प्रीटेक्स्ट नहीं है कि कोई एक खास तरीके का होटल है या फिर रैंडमली किसी भी होटल में कोई भी इंसान रुक सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है पहले से, तो इस वजह से यहाँ पर एट अ होटल वुड बी राइट। फिर आता है हमारा जॉन इज डैश मैन ऑफ हिज वर्ड। अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एंड मैन ऑफ हिज वर्ड, और द मैन ऑफ हिज वर्ड, या फिर कोई आर्टिकल के इस्तेमाल की जरूरत है ही नहीं। अश्मित, हाँ, अ मैन ऑफ हिज वर्ड। क्यों भाई? क्योंकि ये फ्रेजिंग ही ऐसा है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, ये इसको ईडियम के तौर पे भी बहुत लोग बोलेंगे आपको, लेकिन ये ईडियम नहीं है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपने वादे से नहीं मुकरता है, जिसने जो भी प्रॉमिस किया उसको हमेशा फुलफिल करता है। तो ये एक सेट फ्रेज है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो अ मैन ऑफ हिज वर्ड ही होगा। फिर आता है ऑरेंजेस आर टू डैश पेनी इन नासिक। जो संतरे हैं वो टू डैश अ पेनी इन नासिक मिलते हैं। अ पेनी, एन पेनी, द पेनी, और कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। द। ओके, यहां पर फिर से अ का इस्तेमाल होगा। आपने आई एम श्योर अ डाइम अ डजन सुना होगा। हम्म। तो डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। सेंट्स बोले तो जो यूएस में डॉलर्स का इस्तेमाल होता है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपए का इस्तेमाल होता है, तो रुपए का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पैसा होता है। वैसे ही 10 पैसे को वो लोग डाइम बोलते हैं। सो अ डजन अ डाइम मतलब बेहद सस्ता। 10 पैसे में या फिर 10 सेंट्स में आपको किसी भी चीज का अगर एक दर्जन मिल रहा है तो वो बहुत सस्ता हुआ। और इसी का जो ब्रिटिश वर्जन है वो होता है टू अ पेनी। मतलब एक पेनी में, जो कि उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसा हमारा पैसा है तो उनके यहाँ पेनी सबसे छोटा है, फिर वो हो जाता है जब प्लूरल फॉर्म में आता है तो वो हो जाता है पेंस। तो यहाँ पर टू अ पेनी मतलब एक पैसे में आपको कोई चीज अगर दो मिल रही है तो बेहद सस्ता हुआ। और वैसे ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। नासिक में जब गया था तो वहां पर मैंने नोटिस करा कि ये इतना सस्ता भी वहां संतरा नहीं मिलता। वो अलग बात है कि क्वालिटी आपको हर तरह की मिल जाएगी, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं होता। फिर देखते हैं अगला स्टेटमेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द बिल्ट अ मैग्निफिसेंट कासल। अब बताइए। ओह, ये हमारा आई डोंट नो, मैं शायद कुछ ज्यादा ही आजकल टायर्ड रहने लगा हूं, तो शायद इस वजह से ये मिस हो गया। ये वॉइस वाला क्वेश्चन आ गया था, कोई बात नहीं। हम इसको करते हैं स्किप फॉर नाउ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।